Hi all. In this session, we are going to discuss about options, and ये session हिंदी और English mix होगा because I want to teach you how option works और क्या है और कैसे काम करता है. See, option it means basically you know buyer or seller. I would say both parties. Option it's in a rights. Okay, it's in a rights to buy and sell certain assets, buy certain debt, by certain price. So ये क्या है सर? सर्टन 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 क्या है? देखो, तीन एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो डेट, दूसरा प्राइस एंड तीसरा एसेट. ये तीन जो चीजें हैं इसमें ये डिफाइंड होती है. क्या होती है? डिफाइंड होती है. एंड तब जाके इसका ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, कॉन्ट्रैक्ट्स है जो हम यू नो जाके परचेस कर सकते हैं. सी, ऑप्शंस जो है वो लिस्टेड में आता है, लिस्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है. अब जब ये लिस्टेड वर्ड यूज होता है या फिर इसको एक्सचेंज भी कहा जाता है, राइट, एक्सचेंज भी कहा जाता है. ये है क्या सर लिस्टेड एक्सचेंज? देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस डेरिवेटिव्स का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड उसमें अगर आप देखोगे दो तरह के डेरिवेटिव्स which are exist. One is exchange based derivatives and another one is OTC based derivatives. OTC it means over the counter, and exchange it means which are listed on NSE and BSE. सर ये NSE and BSE क्या है? NSE and BSE which are stock exchanges, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. Here पार्टीज सर, ये अभी अगेन सवाल ये होगा कि सर पार्टीज कौन होते हैं? बायर एंड सेलर को पार्टीज कहते हैं. बायर एंड सेलर को पार्टीज कहते हैं. बोथ बायर एंड सेलर एक्सचेंज सिक्योरिटीज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. जैसे जीरोदा ब्रोकर हुआ या आईसी से डायरेक्ट हुआ, आप आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो और जिस सिक्योरिटीज में आपको बाय एंड सेल करना है वो आप कर सकते हो. उसको ही कहा जाता है एक्सचेंज. घर बैठे बैठे अगर आप एक्सचेंज कर पा रहे हो तो हुआ एक्सचेंज. और उसके लिए हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वी एग्जीक्यूट द डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स और नॉर्मल बाय एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो इसलिए हम उसको कहते हैं लिस्टेड डेरिवेटिव्स और एक्सचेंज डेरिवेटिव्स. ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं. अभी आपको ये तो समझ में आया होगा कि वो एक जस्ट राइट्स है जो हम खरीदते हैं. देखो, मैं थोड़ा बहुत इसमें इंश्योरेंस का बताना चाहूंगा. जैसे इंश्योरेंस में क्या होता है? इंश्योरेंस में अगर आपके पास, मान के चलिए ये आपकी कार है, मुझे अच्छे से नहीं आता है ड्राइंग निकालना, बट समझ जाइए कि ये कार है आपकी और इसकी वैल्यू है 10 लाख. अब आपको क्या चाहिए? मान के चलिए नेक्स्ट 2 साल तक अगर आपके कार का एक्सीडेंट होता है तो आपको जितना भी एक्सीडेंट होगा उतने का वैल्यू आपको मिले. तो इसके लिए आप क्या करोगे? एक इंश्योरेंस ले लोगे, करेक्ट. और इंश्योरेंस जब आप लेते हो तो आप क्या करते हो? एक छोटी सी अमाउंट आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो. मान के चलिए 200 रुपीज फॉर per month that you are paying to the insurance company. अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट कुछ हो जाता है और कार को अगर डैमेज हो जाता है और मान के चलिए 20,000 रुपए का एक्सपेंडिचर अगर आता है, सो व्हाट यू कैन डू, आप वही एक्सपेंडिचर कंपनी को भेजोगे टू क्लेम, करेक्ट. सो नाउ टू अंडरस्टैंड द derivatives or even options here, see we are doing same thing. Buyer of options which they are doing same thing, वो क्या करते हैं कि वो
प्रोटेक्शन खरीदते हैं एसेट का। अगर मार्केट में अगर प्राइस नीचे जाती है या मार्केट में प्राइस अगर ऊपर जाती है, इन बोथ द केसेस तुम्हारी एसेट प्रोटेक्टेड रहेगी। अगर एसेट में नुकसान भी आता है तो आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू या प्रॉफिट या लॉस होगा, डिपेंड्स ऑन द मार्केट वोलेटिलिटी। तो वही है, यानी कि इंश्योरेंस के साथ तो आप एग्जैक्टली लिंक नहीं कर सकते, लेकिन समझने के लिए उतना काफी है। ऑलराइट, अब सवाल ये होगा कि सर मुझे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो मैं कहां से खरीद सकता हूं? आप एनएससी या बीएससी से खरीद सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, लाइक जीरोधा के साथ या इसी से डायरेक्ट के साथ या अलग अलग ब्रोकर्स है उनके साथ। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिकली अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तभी जाके यू कैन ट्रेड। ठीक है, so now if I talk about, see, option has a different types, guys. Option has different types. What are the types? Let's discuss about that. So option has a first type which is a call option. सर ये कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल मतलब खरीदी करना। खरीदी करना, कॉल मतलब क्या? खरीदी करना। दूसरा क्या है? पुट ऑप्शन, सेल करना, बेचना। राइट, सो नाउ देखो, ऑप्शन का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको अगर मान के चलिए 100 रुपए की कोई चीज लेनी है तो आपको 100 रुपए पे नहीं करना पड़ेगा, बस आपको 5 रुपए पे करना पड़ेगा या 10 रुपए पे करना पड़ेगा, उतना ही। फिर भी आप 100 रुपए की एसेट होल्ड कर सकते हो। कैसे? मान के चलिए एक स्टॉक है मार्केट में जिसकी प्राइस है 1000 रुपए स्टॉक। अभी आपको इसको होल्ड करने के लिए अगर एक्चुअली परचेस करना है तो आपको उतना कैश देना पड़ेगा, करेक्ट? 1000 रुपए देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? बट ऑप्शंस के थ्रू बस आप 100 रुपए देके इसको होल्ड कर सकते हो। वही ऑप्शंस है। ऑप्शन में क्या होता है कि हम लाखों की एसेट कुछ जैसे 1000-2000 रुपए देके होल्ड करते हैं, और उसको कहा जाता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें दो टाइप्स है, एक तो कॉल है, दूसरा पुट है। एंड अगर मैं कॉल की बात करूं, कॉल मतलब जैसे मैंने कहा खरीदना। मान के चलिए किसी भी पॉसिबिलिटीज में अगर ऐसे आपको लगता है कि मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज जो भी है ऑप्शंस वगैरह, अगर उसका ऊपर जाता है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो। अगर आपका रिसर्च कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, जो भी है, रिसेशन है या कुछ प्राइस ड्रॉप है, राइट, या कुछ भी अगर पॉसिबिलिटी बन रही है पैसे बनाने की, तो आप क्या करोगे? पुट ऑप्शन ले लोगे। जरा समझते हैं इसको इसके थ्रू, चार्ट के थ्रू तो नहीं, वो लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको समझते हैं हम। मान के चलिए कोई स्टॉक है विप्रो, जहां लग रहा है कि आपको अभी प्राइस है 320, ऊपर जाके हो सकती है 400, हो सकती है, यहां तक जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे लेवल पे कॉल विप्रो, जैसे विप्रो 320 आप खरीद सकते हो, राइट, एंड होल्ड कर सकते हो उसको 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए। अगर वो प्राइस 300 के ऊपर चला जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नहीं जाता है तो आपको नुकसान भी होगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पुट ऑप्शन, वही एग्जांपल ले लीजिए। विप्रो की प्राइस मान के चलिए अब 420 की है, और आपको लग रहा है कि मार्केट में कुछ सरकमस्टांसेस आने के कारण प्राइस नीचे गिर सकती है, तो आप पुट ऑप्शन ले सकते हो। विप्रो 400 या 420 के करीब ले सकते हो, क्योंकि जितना भी प्राइस 400 के नीचे जाता हुआ दिखेगा आपको, उतना आपका फायदा होगा। सो इन शॉर्ट, नाउ इफ यू जस्ट वांट मी टू समराइज कि सर कॉल एंड पुट क्या है। सी, कॉल मतलब जब आपको ये एक्सपेक्टेशंस हो कि स्टॉक या इंडेक्स, क्योंकि ऑप्शंस में हम ट्रेड स्टॉक से इंडेक्स दोनों में करते हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि कॉल या जब किसी भी स्टॉक से और इंडेक्स की प्राइस बढ़ सकती है, ऊपर जा सकती है, तो हम कॉल खरीदते हैं,
कॉल कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, याद रहे। पुट ऑप्शन में भी सेम है। अगर हमको लगता है कि प्राइस हमारा बढ़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, प्राइस जब बढ़ जाएगा अगर लगता है तो कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। बट अब अगर हमको ये लगे कि प्राइस घट सकता है नीचे मार्केट में और ड्रॉप हो सकता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन खरीदते हैं। तो इसको समझने के लिए हम जाएंगे एक चार्ट के ऊपर मान के चलिए ट्रेड व्यू। एनएससी का मैं चार्ट दिखाता हूँ, शायद आपको हेल्प हो कि समझने के लिए। या निफ्टी का इंडेक्स, ये इंडेक्स में भी हम ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं। तो अब हम जरा देखेंगे, देखिए जरा यहाँ पर अगर हम देखते हैं, नॉर्मल सी बात है, हम कौन से केस में कौन सा ऑप्शंस खरीद सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे ज्यादा तौर पर लोगों ने पुट ऑप्शन खरीदा होगा, क्योंकि टॉप पे हमेशा डर होता है कि प्राइस नीचे गिरने का। अगर आप देखोगे 26,000 से प्राइस नीचे गिरा हुआ है, 26,277 से प्राइस नीचे गिरा हुआ है, और करंट प्राइस चल रहा है 22,000 के आसपास। और यहां पे भी जहां तक मुझे लग रहा है, अगर प्राइस नहीं रुका तो आपको ये लेवल भी दिख सकती है, 20,000 की भी लेवल इसमें दिख सकती है। तो यहां पर भी लोग पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। पुट मतलब और मार्क, क्योंकि पुट में क्या होता है, मार्केट जितना नीचे गिरेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट देता है। यहां पर भी आप देख सकते हो नीचे गिरने के असर बता रहा है, कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है। तो देखते हैं कि कितना मार्केट नीचे गिरेगा। जितना जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना उतना फायदा होगा, राइट। सो नाउ अगर मैं इसकी बात करूं, मान के चलिए कॉल ऑप्शन हम कब खरीद सकते हैं। देखो, हर एक मार्केट में क्या होता है ना कि चढ़ाव और उतार, ये दोनों परिस्थितियां हमेशा बरकरार रहेगी। अब हम इसी को रिवर्स तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर यहां पे आप देखोगे ना, ये पोर्शन, यहां पे बहुत ज्यादा लोगों ने कॉल खरीदा होगा। क्यों कॉल खरीदा होगा? क्योंकि कॉल के जरिए प्राइस ऐसे बढ़ती है, राइट। यहां तक लोगों ने कॉल खरीदा होगा। अगर मान के चलिए यहां पे 22,000 795 की अगर लेवल है, तो यहां तक प्रॉफिट बनाया होगा उन्होंने ऑप्शंस में कंटिन्यूअसली। तो यही होता है कि देखो, इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों में हम ये पुट और कॉल खेल सकते हैं। और इसमें समझना यह होता है कि ट्रेंड क्या कहेगा। लाइव मार्केट में दिक्कतें ऑफकोर्स होती है, पुट और कॉल को अच्छे से डिस्टिंग्विश करना, और बाय करे या सेल करे, इस परिस्थिति को समझना, उसके लिए एक्सटेंसिव रिसर्च और अनुभव भी लगता है। बट फॉर योर करियर पर्सपेक्टिव और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, इससे हम समझ सकते हैं कि जब भी प्राइस हमको लगता है कि ऊपर जाएगी तो हम कॉल खरीदते हैं, एंड जब भी हमको लगता है कि प्राइस नीचे से ऊपर आ सकती है तो हम क्या करते हैं, पुट खरीदते हैं। पुट मतलब जैसे मैंने कहा, बेचना होता है, क्योंकि जब प्राइस नीचे गिरना तय है या लगे तो उसमें बेचने में ही भलाई है, ताकि आप फायदे में रहोगे। कॉल में जब आपको लगे कि प्राइस ज़्यादा बढ़ सकती है तो ही कॉल में खरीदना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये दो परिस्थितियां भी अगर समझते हो तो भी इनफ है ऑप्शंस के इस सेशन में। अब इसके अलावा और एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जैसे ऑप्शंस हमको अभी ये तो पता चला है कि वी हैव टू टाइप्स, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शंस। बट सी हियर द बिग पॉइंट इज, इसमें खरीदने और बेचने के प्रोसेस में और एक चीज है। जैसे लेट मी फर्स्ट चार्ट आउट, राइट, लेट मी जस्ट चार्ट आउट।
ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस। अभी कॉल एंड पुट में भी दो चीजें हैं। कॉल एंड पुट में भी दो चीजें, एक पुट ऑप्शन में यह है कि जैसे पुट को हम बाय कर सकते हैं, पुट को हम सेल भी कर सकते हैं। अभी आप कहोगे कि सर ऑलरेडी वो सेल है परिस्थिति और उसको हम सेल कर रहे हैं। अगर आप सेल को सेल करते हो तो वो परचेस की तरह रिवर्स काम करेगा, राइट। अगर आप सेल को बाय करते हो तो ही आपको सेल को सेल की दिशा में काम करता हुआ दिखेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस होते हैं यहां पर। अब अगर मैं पुट ऑप्शन बाय की बात करूं तो जैसे ये ऐसे होता है, जैसे प्राइस नीचे गिर रही है तो फायदा होगा। अगर आप पुट को मान के चलिए, पुट को सेल करते हो तो प्राइस जब नीचे जाए तो फायदा नहीं होगा, प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ये जो पुट सेल है ये कॉल ऑप्शन की तरह काम करता है। बट इसमें और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जैसे पुट ऑप्शंस को हम जब राइट करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, ऑप्शन राइटिंग का, सॉरी, ऑप्शन राइटिंग कहा जाता है। अभी ऑप्शन राइटिंग क्या है? जब आप कुछ बाय करते हो तो यानी कि समवन इज सेलिंग, राइट। जो ऑप्शन सेल कर रहा है उसको हम कहते हैं ऑप्शन राइटर, कि जो ऑप्शन को एक्चुअली सेल करता है। जैसे कि वो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, इंश्योरेंस कंपनीज ये आपको भरोसा दिलाती है कि अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो हम आपको पूरा आपका लॉस रिकवर करके देंगे और पूरा पैसा हम आपको देंगे, बस आप इंश्योरेंस पे करिए। सो सेम सिमिलर वे में यहां पर भी चीजें वर्कआउट करती है और उसको कहते हैं ऑप्शन राइटिंग। सो सेम तरीके से कॉल ऑप्शन में भी होता है। कॉल को हम पहले तो बाय कर सकते हैं एंड कॉल को हम सेल भी कर सकते हैं। कॉल बाय मतलब प्राइस ऊपर जाए तो फायदा होगा, एंड सेल मतलब जब प्राइस नीचे जाए तो हमें कॉल ऑप्शंस में फायदा होगा। इसमें भी होता है कॉल राइटर्स होते हैं। राइटर्स मतलब आपके अपोजिट वे में काम करेंगे। जब मार्केट ऊपर जाए और आप ऑप्शन खरीदते हो तो उसको बेचने वाला और कोई नहीं, ऑप्शन राइटर ही होता है। अब इसको की डिफरेंस को हम समझते हैं। देखो, कॉल ऑप्शंस जब आप खरीदते हो तो आपको बस प्रीमियम यानी कि एक छोटी सी अमाउंट देना है, उसको प्रीमियम कॉस्ट कहते हैं। बट ऑप्शन राइटर को पूरी अमाउंट देनी पड़ती है, राइट। उसको मार्जिन पूरा देना पड़ता है, उसको कहते हैं ऑप्शन राइटिंग मार्जिन। अब फायदे की बात करते हैं। देखो, सबसे ज्यादा रिस्क ऑप्शंस को बाय करने में होता है, पुट हो या चाहे कॉल हो। लेकिन ऑप्शन राइटर्स, उनका रिस्क ज्यादा होता है लेकिन उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे ओवरनाइट में अगर कोई ऑप्शन होल्ड कर रहा है तो उसको बेनिफिट मिलता है, राइट। बट ऑप्शन राइटिंग सब लोग नहीं कर सकते क्योंकि आपका उतना कैपिटल होता ही नहीं है। मिनिमम 2-4 लाख रुपए के आसपास लगेंगे टू होल्ड एन ऑप्शन और राइट ऑप्शन करने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की होता है। बट मैक्सिमम केस में जो ऑप्शन कॉल होल्डर्स होते हैं या पुट होल्डर्स होते हैं उसमें ज़्यादा रिस्क बनती है और वो ज़्यादा अपना पैसा गंवा भी देते हैं। तो यही था ऑप्शंस। I just wanted to give you a brief idea about options. If you want me to explain detailed about options, strategies और हर चीज़ एक डिटेल्स में अगर आप चाहते हो कि मैं डिकोड करूँ, सो आई एम हैप्पी टू डू दिस। बट उसके लिए मुझे आपको कमेंट करना पड़ेगा, लाइक ऑप्शंस करके। अगर मुझे 50-60 कमेंट्स भी आते हैं देन डेफिनेटली आई विल स्टार्ट डिटेल्ड सीरीज अराउंड ऑप्शंस, जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट देगा और मैं इंश्योर करूंगा कि हर कोई ऑप्शन को समझ पाएगा। ऑलराइट, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू गाइस।